ना रुक तू ना थक तू, ना रुक तू ना थक तू, ये जिंदगी का चक्रव्यूह है, तू इसे पार कर तू ही है वो कि जिसे पार कर सकता है, तू ही है जो इसे हरा सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आयु क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके साथ लेके आया हूं इनकम टैक्स के बारे में कुछ दिव्यांगजनों के लिए। मैं आज सभी अपने हैंडीकैप्ड भाइयों और बहनों के लिए जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनके घर वाले खर्च करते हैं या फिर वो अपने से खर्च करते हैं, तो उनके लिए उसमें किन किन जगहों में उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा छूट मिली जाती है, आज मैं आपको वो बताने आया हूं। तो आपको पता है, देखिए वही हमारा टॉपिक है और फिजिकल हैंडीकैप और टैक्स डिडक्शंस कि आपको किन किन जगहों में टैक्स के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको छूट मिलती है। तो बेसिक रूल्स हम लोग को पहले हम लोग जानने से पहले ये समझ लें, आपको जब छूट मिलती है ना, वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में मिलती है। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या, जो आपका एग्जेम्पशन अभी तक घटा नहीं है, एग्जेम्पशन से पहले जो आपको ऑल ओवर इनकम बनता है, टोटल इनकम बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। आपके पास प्रॉपर्टीज कितना है, कैपिटल गेन्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, अगर आपके घर में कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका सैलरी क्या है, इन सबको जब ऑल और इनकम को जब हम लोग कलेक्टिव लेते हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो आप लोग को सेक्शन 80DD, मैंने क्या बोला, सेक्शन 80DD एंड सेक्शन 80U of the income tax act allows you the deductions of all the medical expenses, जो आपके दवाइयों में खर्च होते हैं, आपका रहन सहन, आपको रिहैबिलिटेशन में, आपका केयरिंग के लिए जो खर्च होता है ना, वो कौन से सेक्शंस में आपको डिडक्शन, इसका डिडक्शंस मिलता है, वो है हमारे इनकम टैक्स का 80DD एंड 80U। ठीक है। सो एक्सपर्ट इनकम्स इंकर्ड फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक एक करके समझेंगे कि 80DD में आपको क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती है, उसके लिए क्या कंडीशंस है, वो सब समझेंगे। फिर हम 80U के बारे में समझेंगे। सो हु कैन क्लेम द डिडक्शंस ऑफ 80DD एंड 80U। तो इसको समझने से पहले चलो ना थोड़ा इजी करेंगे, एग्जांपल लेते हैं एक फैमिली का। ठीक है। मान लो जिनके घर में उनके कोई जो फैमिली मेंबर है वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, और वो अपने उनपे बहुत खर्च करते हैं, वो उनपे बहुत खर्च कर रहे हैं, उन्हें हैंडीकैप्ड, उनका रहना सहना, उनका दवाई, उनका हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट, हर चीज। पर क्या हो रहा है ना, वो इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में नहीं जानते, तो हम लोग उनको समझाएंगे कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट कैसे लेना है, क्या करना है आपको। तो देखो, इनकम टैक्स जब भी किसी को मिलता है तो ना, इनकम टैक्स का थोड़ा इसमें दो सिचुएशन है इंडिविजुअल्स में। कैसा मतलब, एक तो एक इंसान इंडिविजुअल, मैं क्या इसको तो इंडिविजुअल वो खर्च कर रहा है डिपेंडेंट पे और उसको इनकम टैक्स से लेना है डिडक्शन। और एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या बोला मैंने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो कि उसमें एल्डेस्ट मेंबर जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता, वो खर्च करता है उस डिपेंडेंट पे। ओके, इतना बात समझ में आया। अब देखो, सो हु कैन क्लेम में मैंने आपको बताया। सो जो डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल का जब बात करें, जो नॉर्मली सबका जो घर में होता है ना, वो कौन से उसका जो इस पे खर्च कर रहा है वो क्या क्या कौन कौन हो सकते हैं। तो वो हो सकती है सपोज वो उसकी पत्नी हो सकती है, या फिर अगर जो जिस पर डिपेंड मान लो पति रहा तो यहां पर पति, उसके बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये सब अगर डिपेंडेंस में आते हैं तो ये पहला एलिजिबिलिटी होता है कि वो इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकता है 80DD एंड 80U दोनों के लिए। और अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस रहा तो कोई भी मेंबर हो, ठीक है, बस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड होगा तो उसे ये डिडक्शन मिल जाएगा। किसमें डिडक्शन मिलेगा, 80DD एंड 80U में। और जो इंसान है, जो ये डिपेंडेंट है, वो होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन इन लोग में होना चाहिए, मतलब पूरा हैंडीकैप्ड होना चाहिए। किसके बेस पे, इनकम टैक्स एक्ट के बेस पे। हमारा सेकेंड पॉइंट है, जो हमारा टैक्स पेयर है, जो हमारा इंडिविजुअल है, जिसपे जो डिपेंडेंट आश्रित करता है, तो ही हैज टू डू द मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको खर्च करना पड़ेगा, तभी वो 80DD के एलिजिबल है। बिना खर्च के आप 80DD नहीं ले सकते हो। साथ ही साथ ट्रेनिंग का भी ले सकता है वो, एंड रिहैबिलिटेशन के लिए भी ले सकता है ऑन द डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। अब रिहैबिलिटेशन क्या होता है, रिहैबिलिटेशन मतलब
मान लो कि तुम्हारे घर में जो स्टोरी में लिया था, तुम्हारे कोई डिपेंडेंट है, तुमने उनका रहन सहन, उनका केयर के लिए तुमने उनका पे खर्च किया, उनका कंडीशन पहले से बेटर करवाने के लिए तुमने उस पर खर्च किया, उनका हालात सुधार, मेंटल प्रेशर था, तुमने उसको सुधारने में उनको हेल्प किया, उस पर खर्च किया। तो ये सब जो तुम खर्च करते हो, ये सब तुम 80DD में ले सकते हो। और साथ ही साथ और आपको एक डिडक्शन मिलता है, जिसको भी डिडक्शन चाहिए, जिनके भी घर में दिव्यांग होंगे, अगर वो खर्च कर रहे हैं तो उनको और डिडक्शन चाहिए। वो क्या, तो उनके लिए LIC भी करते हैं। बहुत सारा स्कीम्स है, LIC हो गए, फिर UTI में इन्वेस्ट भी करते हैं दिव्यांग को लेके। तो उसमें भी 80DD के अंदर ही उन्हें टैक्स डिडक्शन मिलता है। जो क्या है, डिडक्शन ऑल्सो क्लेम्ड, पेड और डिपोजिटेड अंडर एनी अप्रूव स्कीम ऑफ LIC। बहुत सारे स्कीम्स है दिव्यांग जी लोगों के लिए, ऑफ एनी और एनी LIC के अलावा भी तुम सहारा चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, तुम्हें ये डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और UTI फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच डिपॉजिट्स। कब तक भागेगा तू, कब तक भागेगा तू, ये जिंदगी है, एक ना एक दिन तुझे रुकना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। तो लड़ तू उस पे चढ़ तू, उसे खत्म कर तू। तो इसी के साथ हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द सेक्शन 80DD। तो कौन कौन से डिसेबिलिटीज है जो कि 80DD को लेने के लिए वो डिसेबल पर्सन, वो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन में रहता है, या फिर उसमें देखा जाता है कि वो फीचर्स हैं। तो पहला है हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब कि आपको ढंग से सुनाई जब नहीं देता हो, आपको कोई भी किसी का आवाज आता है तो आप उसको सुन नहीं पाते हो, बिल्कुल बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, या फिर एकदम डिसेबल, या फिर और एकदम डेफनेस, आप सुन ही नहीं पा रहे हो एकदम, तब हम लोग उस चीज को कहते हैं हमें हियरिंग इंपेयरमेंट। फिर सेकेंड हमारा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, जब आपको ये नॉर्मली जो बच्चे लोग को जो 18 साल से नीचे वाले ज्यादातर बच्चे को ये होता है, जिसमें क्या होता है ना, जनरली इसमें क्या होता है, आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बहुत ही वीक हो जाता है, या फिर मान लो खत्म हो जाता है। तो ये सब वाले जो डिसेबिलिटीज है, जिनको ढंग से याद नहीं रहता है, जो ढंग से एक चीज छोटा छोटा काम भी याद नहीं रख पाते हैं, तो उन सब चीज को कहते हैं हम लोग मेंटल रिटार्डेशन। तो ऐसे वाले लोग इस डिसेबिलिटी का 80DD में आते हैं। और ये जितना भी हम लोग डिसेबिलिटीज कर रहे हैं ना, ये हमारा नेक्स्ट अभी 80U जो करेंगे उसमें भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम, ये 9 के 9 ही है उसमें, ठीक है। फिर आता है मेंटल इलनेस, दिमागी तौर से बीमार, आपको बहुत ही एक्सेसिव डर लग रहा है, आपको लॉन्ग लास्टिंग फियर है, आपको लगता है कि कब क्या कुछ हो जाए मेरे साथ, आपको अपने अंदर बॉडी के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सोसाइटी में आप लीव नहीं कर पाते, सोसाइटी का जब लोग आपको पसंद नहीं आता हो, चिड़चिड़ा होना अंदर से, ऐसे जब बीमारी हाई लेवल पे होता है ना, तब इसे हम लोग कहते हैं मेंटल इलनेस। फिर आता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब क्या, एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर होना, आपका बॉडी का जो बन शेप्स है वो बहुत ही उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपका जो वॉइस का टोन है वो बहुत ही अलग हो गया है, और आपका बिहेवियर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, आप अचानक से कभी भी तुरंत रिएक्ट कर देते हो, कुछ भी हो जाए, मान लो आप अचानक से बैठे हो, अचानक से एकदम कुछ हो गया, गुस्सा आ गया, ठंडा आ गया, एकदम किसी पे भड़कने लगे, कभी हंसने लगे, तो ऐसा जब कारण होता है ना, तो उससे हम लोग ऑटिज्म कहते हैं। फिर आता है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी ज्यादातर कब होता है, ये नॉर्मली ना ड्यूरिंग द, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय ब्रेन डैमेज हो जाए, उसका बच्चा को या माँ को कुछ प्रॉब्लम होता है, जिससे बच्चे का दिमागी तौर पे चोट लगता है। तो ड्यूरिंग द मेन इसका ड्यूरिंग द कारण होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द बर्थ, जब आप होने वाले हो तो उसमें आपको ब्रेन में कुछ चोट लग जाता है ना, तब ये प्रॉब्लम आता है सेरेब्रल पैल्सी। फिर आता है ब्लाइंडनेस, जब आपको किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। फिर आता है हमारा लो विजन, दिख रहा है बहुत कम, दिख रहा है बहुत कम, उस रेवन हल्का से एकदम दिख रहा है। फिर आता है लेप्रोसी क्योर्ड, ठीक है, देखो इसमें एक वर्ड देखना, लेप्रोसी नहीं है, मैंने बोला लेप्रोसी क्योर्ड, जब किसी का लेप्रोसी ठीक हो गया है, क्योर्ड हो गया है, उस पे उसको ये डिसेबिलिटी वाला डिडक्शंस मिलता है एज पर 80DD एंड 80U भी। तो लेप्रोसी क्या होता है, ये एक हैंसन डिजीज जब होता है ना, तो उसको हम लोग नाम दिए हैं लेप्रोसी। उसमें आंख, मुंह, नाक तरफ में पूरा यहाँ पर घाव तरफ का हो जाता है, उसके ऑपरेशन उसका होता है, जब वो क्योर्ड होता है तब उसे हम लोग कहते हैं लेप्रोसी क्योर्ड। और हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी।
लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होना कि मतलब आप जब एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे मैं अभी यहाँ हूं, मैं एक जगह से जब दूसरे जगह नहीं जा पाता हूं तो उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। मतलब कि आपका नहीं चलना, आप चल नहीं पा रहे, आपका जॉइंट्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन के हड्डियां वहां के काम नहीं कर रही है, ब्रोक्ड है, झुकने में दिक्कत है, झुक नहीं पाते हो, ये सब जो होता है ना तो उसको कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक डिसेबल पर्सन को अगर उसके कोई फैमिली वाले मेंबर जो उस पर खर्च कर रहे हैं तो उससे इनकम टैक्स के द्वारा कितना उन्हें छूट मिलता है। तो डिडक्शन अमाउंट अंडर 80DD एंड 80U, तो देखो दोनों सेम है। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया है 80D में किसको क्या कंडीशंस है और 80U में क्या कंडीशंस है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। बीच में छोड़ के जाओगे तो इन दोनों में क्लैश कर जाओगे, इसलिए पूरा देख ही के जाना। तो डिसेबिलिटी, तो देखो जो डिडक्शन है ना ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी मिलता है, वो भी एक परसेंटेज पे ना है। अगर किसी को डिडक्शन का छूट चाहिए वो भी हैंडीकैप्ड वाले में, तो उसका वो ये नहीं करके दिखा सकता है कि उसने इतना खर्च किया उस पर तो उसे इनकम टैक्स मिल जाएगा, इनकम टैक्स का डिडक्ट मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। ना ही वो ये भी बोल सकता है कि ये जो हैंडीकैप्ड पर्सन ये 18 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, तो मैं ऐसे डिडक्शन का इनकम टैक्स मुझे छूट चाहिए। ना एज मैटर करता है ना एक्सपेंसेस, तुम्हारा खर्च मैटर करता था, मैटर इज वो डिसेबल होना चाहिए, द पर्सन मस्ट बी डिसेबल, वो भी ऑन द रिकॉग्नाइज, किसके आंखों में, सरकार के आंखों में, सरकार कौन, इनकम टैक्स के आंखों में, उसके आंखों में उसे डिसेबल होना चाहिए। और वो कैसे होगा वो हम लोग करने वाले हैं। तो देखो सो डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी जो नॉर्मल डिसेबिलिटी है उसको एटलीस्ट 40% डिसेबल होना चाहिए। अभी 40% कैसे चूज होता है और बाकी जो परसेंटेज कैसे चूज होता है, ये एक फॉर्म भराया जाता है, वो फॉर्म आगे बताता हूं, ठीक है। सो एटलीस्ट 40% होना चाहिए और सीवियर डिसेबिलिटी एटलीस्ट 80%, मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब उसका डिसेबिलिटी परसेंट 80%, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर कोई इंसान जो डिसेबल 40% कम से कम डिसेबल है, 40 से लेके मान लो 80 है, 40 से लेके 79% का जो बीचों बीच में आता है, तो उससे 75,000 का डिडक्शन इनकम टैक्स से 80DD या 80U के अंदर में मिलता है। और अगर कोई पर्सन सीवियर डिसेबल है, मतलब एटलीस्ट 80% से लेके 100%, तो उन्हें मिलता है 1,25,000 का डिडक्शन। उन्हें कितना मिलता है? 1,25,000 का डिडक्शन। तो अब हम ये समझ गए कि आपको इनकम टैक्स में 80DD एंड 80U में कितना डिडक्शन का अमाउंट मिलेगा, कौन होगा, इंडिविजुअल होगा तो क्या होगा, इंटू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होगा तो क्या होगा, LIC में होगा तो क्या होगा। पर इस चीज को ऐसे थोड़ी आपको कोई सरकार दे देगा, आपको उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको ये डिडक्शन अवेल करवाने में हेल्प कर सकता है? So, what are the documents necessary to claim the tax deduction under 80DD? देखो मैंने सिर्फ बोला अंडर 80DD, इसका मतलब कि 80U में कोई भी हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट हमें दिखाना होता है 80U में, बाकी 80DD में कुछ 4 को है इंपॉर्टेंस जो हम लोग को दिखाना पड़ता है। क्यों 80DD जो है उसमें जो होता है ना, जो फैमिली मेंबर क्या करता है, डिपेंडेंट के लिए अपने जो उसने खर्च किया उस पे वो टैक्स डिडक्शन चाहता है, उस पे वो सरकार से टैक्स का छूट चाहता है। और 80U में क्या होता है ना, 80U में जो कि डिसेबल पर्सन है वो अपने से क्या करता है, वो जब अपने से गया असाइनिंग ऑफिसर के पास जिससे वो इनकम टैक्स का रिटर्न भराता है, उसके पास जाके बोले सर मुझे डिडक्शन चाहिए, क्या बोला वो, सर मुझे डिडक्शन चाहिए, तो वो जाएगा 80U के सेक्शन में। किसके सेक्शन में? वो जाएगा 80U सेक्शन में। पर जब कोई फैमिली मेंबर कोई डिपेंडेंट पे खर्च किया और वो फैमिली मेंबर को अपने में डिडक्शन चाहिए, अपने इनकम टैक्स में डिडक्शन चाहिए, तब हम लोग 80DD यूज करते हैं। ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करना, फिर से मैं बोल रहा हूं 80DD उसे मिलता है जब कोई फैमिली मेंबर किसी डिपेंडेंट पे खर्च किया और उस फैमिली मेंबर को अपना इनकम टैक्स में डिडक्शन चाहिए, then he follows 80DD। and when a person जो खुद डिसेबल है
वो जब जाके अपने लिए डिडक्शन लेता है ना, देन ही फॉलोस 80 यू। तो हम लोग अभी देख रहे हैं 80 डीडी का। सो पहला उसे क्या चाहिए, ही हैव टू प्रूव द मेडिकल सर्टिफिकेट। जो टैक्स पे जो फैमिली वाला है उसको जाके उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये खर्च किया। तो खर्च करने का प्रूफ कैसे दिखाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाएगा, स्लिप्स दिखाएगा, बिल्स दिखाएगा। तो वो सब इसका मेडिकल सर्टिफिकेट में जाता है कि उसने उसका रिहैबिलिटेशन में खर्च किया, उसने उसका केयरिंग में खर्च किया, उसका टेकिंग में खर्च किया, हर चीज का। फिर आता है उसे एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 10(1)(a। जिस फॉर्म का मैं बात करता नहीं, सरकार के नजर में ये कैसे दिखाओगे वो पर्सन इज डिसेबल, तो वो यही फॉर्म है, फॉर्म 1A 10(1)(a। सो सर्टिफिकेट ऑफ, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। उसको कौन सा डिसेबिलिटी है, क्या है, इसी के बेसिस पे जो 40 और जो 80% मैंने बताया ना, वो जस्ट हमें इसी के बेसिस पे पता चलता है। फिर जो फैमिली वाला है, जो टैक्स पेयर, उसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा खुद से कि उसने कहां का बाकी अन्य एक्सपेंस किया है उस पे, और एक अलग से उसे क्या बोलते हैं, रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर वो उस पे, मैंने LIC वाला बताया, UTI वाला बताया, मानता हो कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में हर चीज बता देगा कि उसने क्या खर्च किया, क्या नहीं किया। फिर भी अगर उसने LIC का ये प्रीमियम पेड किया है तो इसका उसको ओरिजिनल, क्या मैंने बोला, ओरिजिनल कॉपी असाइनिंग ऑफिसर को जाके सबमिट करना पड़ेगा, जाके उसे दिखाना पड़ेगा। देन ही कैन, यही सब डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करेगा हमारा असाइनिंग ऑफिसर, तब उसे इस डिडक्शन पे 80 DD पे उसे ये जो 75,000 और जो 1,25,000 का है ये उसे मिलेगा। 80U वाले जो है ना, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। 80U वाले को कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, लॉजिक सोचो। 80 DD वाले में क्या होता है, टैक्स पे एक फैमिली वाला मेंबर जो किसी डिपेंडेंट पे खर्च कर रहा है, वो जाता है उसके लिए अपना बेनिफिट उठाने के लिए आता है, उसके लिए अपना बेनिफिट उठाया जाता है कि उससे टैक्स डिडक्शन में। तो इसलिए उन्हें और 3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उसे खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है। पर जब बात आता है 80U, जब खुद एक डिसेबल पर्सन जाता है, तो क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम सर्टिफाइंग, उसे सिर्फ क्या देना पड़ेगा, एक सर्टिफाइंग डिसेबिलिटी फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि हमारा 10(1)(a। जब ये फॉर्म वाले भर देगा तो बस इसके लिए यही मेन इंपॉर्टेंट है, उसको कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चाहिए कि उसने यहाँ या प्रीटी एक्सपेंसेस पेटी जो छोटा मोटा खर्च है, कुछ नहीं। उसे सिर्फ फॉर्म 10(1)(a भर देना है और उसे सिग्नेचर करवा देना है, और फिर उसे ये हमारा जो 80D उसके लिए और 80U जो खुद जाएगा उसको ये डिडक्शन मिल जाता है। अब आपको ये पता चल गया है कि 80DD और 80U में हमें डिसेबल पर्सन को टैक्स डिडक्शन या टैक्स की छूट मिलती है, वो भी GTI से अंडर में, ग्रैंड टोटल इनकम के अंडर में। तो पर अब ये हमें जान लेता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 80DD एंड 80U। आखिर एक ही क्यों डिडक्शन नहीं किया, अलग अलग क्यों किया। तो द मेजर रीजन इज इन 80U में पहले समझते हैं। 80U सिर्फ किसके लिए है, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन सर्टिफाइड as a person of disability, a person is certified under form 10(1)(a can claim the tax benefits। मतलब कि जो खुद डिसेबल है वो खुद गया है अपने लिए टैक्स बेनिफिट को अवेल करने के लिए, ओके। और 80DD किसे मिलता है, कैन बी क्लेम्ड बाय द फैमिली मेंबर हु बियर्स, जो खर्च को बियर करता है, जो खर्च उसके लिए करता है उस डिपेंडेंट वाले इंसान के लिए या फिर उनके लिए। सो ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, इसका मतलब जो कि फैमिली मेंबर जब बियर करे उस डिसेबल्ड पर्सन के एक्सपेंस के लिए, देन ही विल गो फॉर द 80DD। और अगर खुद का इंसान, अगर कोई खुद इंडिविजुअल है जो खुद डिसेबल है और वो जब अपने टैक्स बेनिफिट करता है तो वो करता है 80U। अब आप लोग ये सोचेंगे तो कितना अच्छा है ना, जब मैं अगर डिसेबल हूं तो मैं पहले क्या करूंगा, जाऊंगा और 80U का डिडक्शन ले लूंगा। फिर मेरे जो अंकल जो है, चाचा, मेरे फैमिली कोई मेंबर है, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप मेरे ऊपर पे 80DD का टैक्स डिडक्शन ले लो, तो दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही टैक्स डिडक्शन का सेक्शन, या तो 80U या तो 80DD, सिर्फ वन टाइम में सिर्फ एक ही टैक्स का डिडक्शन ले सकते हो। एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, एक बार में 2 टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें,
इसे जरूर अपने डिसेबल फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है, या फिर किसी को नॉलेज के लिए अगर किसी को जरूरत है डिसेबल पर्सन वाले के बारे में, तो उन्हें जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ऐसे आपको वीडियो देखना है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो टाटा, बाय बाय।